आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ही मुझे एक आदमी की याद बहुत जोर से आ रही है। वो है R.D. बर्मन। पंचम दा का साउंड ट्रैक किसी भी डेकेड का हो, सुनते ही आपके अंदर की जो सुस्ती है वो फुर्ती में तब्दील हो जाती है। दिल थिरकने लगता है, डांस करने का मन करता है। कॉपीराइट इश्यूज है तो गाना प्ले नहीं कर सकती हूँ, लेकिन गाने पे पाबंदी नहीं है तो हम गाएंगे जरूर उनका एक गाना थोड़ी देर में गाएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आज का एपिसोड है जवानी के नाम, जिसके बारे में फिराक गोरखपुरी ने एक बार कहा था और बिल्कुल सही कहा था कि रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। आज जवानी पर बात करेंगे। जो अभी फिराक साहब का शेर आपको मैंने सुनाया था, पहले उसे एक्सपांड कर लेते हैं। रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। मतलब यह है कि जवानी में कैसे घोड़े बेच के सोते हैं ना सब। सुबह हो दोपहर हो शाम हो, कहीं भी लेटकर आराम से गहरी नींद में सो जाया करते थे। और अब इस उम्र में आकर अपने तकिए के बिना कहीं दूसरी जगह नींद ही नहीं आती, लेटा ही नहीं जाता है। 30 क्रॉस करते ही तो जो हर्बल टीज होती है नींद वाली, उसकी एक कप के बाद दूसरे कप के बाद तीसरे कप की जरूरत पड़ जाती है। 35 की बात करें तो 35 क्रॉस करते ही मेलेटोनिन की गोलियां खानी पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि एक हॉलनाक रिसर्च आई थी जिसमें लिखा था, मतलब 10-11 साल पुरानी रिसर्च है, यूके बेस्ड रिसर्च है, जिसके मुताबिक 40 साल मार्क्स द एंड ऑफ आवर यूथ। इसका मतलब ये है कि आपकी जो जवानी है वो खत्म हो चुकी है, वो डेक्लेरेशन है, वो 40 साल की उम्र। बताइए, इफ यूथ रिप्रेजेंट्स अरमान, हेल्थ एंड पैशंस एंड फियरलेसनेस, तब तो 40 के बाद फिर बचा ही क्या हमारे पास। हाँ, तो आज इस पॉडकास्ट में जवानी की बात करेंगे हम, लेकिन जवानी के वक्त पे नहीं बल्कि उसके आइडिया पर जोर देंगे। लेकिन पहले शायरी में जवानी को आहें भर भर के शायरों ने कैसे लिखा है वो तो जानना बनता है ना। अब्बास ताबिश के एक शेर के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जवानी को उर्दू शायरी में किस तरह से लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। अब्बास ताबिश का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। लिखते हैं, हिज्र को हौसला और वस्ल को फुर्सत दरकार। हिज्र विसाल पे एपिसोड्स हम बना चुके हैं, आपने नहीं सुने तो प्लेलिस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको दिख जाएंगे वो दोनों ही एपिसोड्स। स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल एंड गूगल पॉडकास्ट्स पर उर्दू नामा की प्लेलिस्ट है, फौरन सब्सक्राइब करें राइट नाउ। सो अब्बास ताबिश लिखते हैं कि हिज्र को हौसला और वस्ल को फुर्सत दरकार, यानी हिज्र सेपरेशन के लिए हौसले की जरूरत रहती है और विसाल यानी महबूब के साथ मिलने के लिए फुर्सत चाहिए होती है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। हिज्र को हौसला और वस्ल को फुर्सत दरकार, एक मोहब्बत के लिए एक जवानी कम है। शायर ने कितनी क्लेवरली जिंदगी के एक हिस्से पर जोर दिया है, वो है जवानी। ही इज नॉट सेइंग कि मोहब्बत के लिए एक लाइफ टाइम कम है, वो कह रहे हैं कि जवानी में फुर्सत कहाँ है, सिर्फ हौसला होता है जवानी में, तो है ना। तो जवानी में मोहब्बत की हिज्र वाली स्टेज चलती है और मोहब्बत पूरी होती है, लेकिन जवानी ढलने के बाद, यानी जब महबूब आपका मान लेता है आपका परस्यू करना, आपका पीछे पड़ना, तब तक आपका बुढ़ापा आने लग जाता है। इन शॉर्ट, लव टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अकॉम्प्लिश। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि शायर मोहब्बत के लिए जवानी ही को एक सूटेबल दौर मानता है, which is problematic and very wrong। मोहब्बत करने के लिए किसी खास उम्र में होने की कतई जरूरत नहीं है। मोहब्बत उम्र देखकर, दौर देखकर नहीं की जाती है। अब यूथ को हौसले से, पैशन से इक्वेट किया जाता रहा है। अरे बेटा, तुम तो जवानी का खून हो, तुमसे तो ये हो जाएगा, हमारे बस का तो कुछ है नहीं। अब ये लाइन मारते हुए आपने कितनी बार हमारे बड़े बूढ़ों को सुना है। तो वही बात अब आपको तिलोक चंद महरूम की जबान में सुनाते हैं। एक बड़ा ही मुख्तसर सा शेर है उनका, आप वो सुनिए पहले। लिखते हैं, तलातुम आरजू में है, न तूफान जुस्तजू में है।
तलातुम आरज़ू में है, न तूफान जुस्तजू में है, जवानी का गुजर जाना है दरिया का उतर जाना। कि सारा जोर जवानी के दम से ही लग सकता है, आरजू और जुस्तजू सब धरी की धरी रह जाएंगी इफ एज इज नॉट ऑन योर साइड। अगेन अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग टू से, बट पोएट्री है तो मजे लेने के लिए तो सुन ही सकते हैं ना। नाउ ख्वाजा मीर दर्द का अब आप ये शेर सुनिए, फिर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं आप इसे। ही सेज के ट्रैवल एज मच एज यू कैन व्हाइल यू एक्चुअली कैन। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। I still feel that traveling is not about being young, but about a healthy bank balance. It's all about sustainable bank transfers. That's it. That's all. खैर, अब पॉडकास्ट हो लफ्ज जवानी पर और मल्लिका पुखराज का गाना ना गाया जाए तो फिर एपिसोड में रौनक कहाँ से आएगी। आर.डी. बर्मन के गाने की बात कर रही थी ना। नहीं, वो नहीं गाऊंगी, ये वाला गा लेती हूँ मैं। हवा भी खुश गवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पुर बहार है, अभी तो मैं जवान हूँ। हफीज जलंधरी की आइकॉनिक नज्म है। कंटिन्यू करके जितनी भी हो सकती है मैं पढ़ देती हूँ, गाऊंगी नहीं, पढ़ देती हूँ, क्योंकि काफी लंबी नज्म है ये। शुरू करते हैं। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा। अब ये सुबह क्या चीज है? सुबह यानी ग्लास, शराब का ग्लास। उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा प्याला भर के दे इधर, चमन की समत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां उफुक पे हो गई अयां, वो एक हुजूम में मैं कशां है सुए मैं कदा रवां। ये क्या गुमान है बदगुमां, समझना मुझको ना तवां, ख्याल ज़ुहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ख्याल ज़ुहद यानी किसी पे खौफ खाना, तरस आना। तो शायर अपनी जवानी के जोश का वर्णन करता है कि समझना मुझको ना तवां यानी मुझे कमजोर मत समझना, अभी तो मैं जवान हूँ। आगे नज्म में शायर जवानी की इबादत की भी बात करता है। लिखते हैं, इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है। नजात यानी साल्वेशन। इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का। मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शय हैं आप भी, भला शबाब व आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। हसीन जलवारेज हूँ, अदाएं फितना खेज हूँ, हवाएं इत्रबेज हूँ, तो शौक क्यों ना तेज हूँ। निगार हाय फितना गर, कोई इधर कोई उधर, उभारते हूँ ऐश पर, तो क्या करे कोई बशर। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता-ए नजर दुरुस्त है तो हो मगर, अभी तो मैं जवान हूँ। यानी पहले शेख जी को शायर कायल करता है। अब ये शेख जी कौन है? देखिए, शेख जो टाइटल है ये उर्दू शायरी में जब जब आएगा तब आप समझ जाएं कि किसी बड़े और बहुत ही लर्नड आदमी या रिलीजियस स्कॉलर से शायर मुखातिब है या उनके मुताल्लिक कोई बात कह रहा है। खैर, यहाँ तो एड्रेस करते हुए शायर ये कहता है कि ठीक है शेख जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि जवानी में सवाब यानी पुण्य और अजाब यानी पाप के बाद जो ट्रेजेडी आप पे आती है वो, तो इन बातों का जवानी में खूब ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये भी सच है कि भला शबाब व आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। ये खूबसूरती, शबाब, पैशंस को और हवा देती है। इस बात को 4 लाइनों में देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने कहा है कि हसीन जलवा रेज हूँ, अदाएं फितना खेज हूँ, हवाएं इत्रबेज हूँ, तो शौक क्यों ना तेज हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो यही पॉइंट कि जवानी में मजहबी होना जवानी के सो कॉल्ड पॉपुलर उसूलों के खिलाफ है। तो ये आपको ये वाली जो बात है ये जोश मलिहा वादी के एक शेर में भी मिलेगी। अनअपोलोजेटिकली वो लिखते हैं, किसी का अहदे जवानी में पारसा होना,
कसम खुदा की ये तौहीन है जवानी की। लेकिन सीमाब अकबर आबादी कह रहे हैं कि जवानी में अगर कोई पारसा हो जाता है तो उसकी यकीनन कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। हाय सीमाब उसकी मजबूरी जिसने की हो शबाब में तौबा। जवानी के लिए यहाँ शबाब वर्ड यूज किया गया है। हाय सीमाब उसकी मजबूरी जिसने की हो शबाब में तौबा। खैर, कमिंग बैक टू द नज्म, अभी तो मैं जवान हूँ हफीज जलंधरी की एक बहुत तवील नज्म है। आपको सिर्फ शुरू का हिस्सा सुनाया मैंने, लेकिन जवानी के जोर को अलग अलग पॉइंट्स देकर कैसे कायल करते हुए नज्म लिखी गई है वो सुन के मजा आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। जवानी में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो है कैरिड अवे हो जाना। मैगजीन्स हुए, कॉस्मेटिक मार्केट हुई और दीगर फैशन ब्रांड्स हुए, इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि यूथ को वो टारगेट करें। आप जवानी के अपने गोल्डन दौर में हो या नहीं भी हो, वो जवान होने और जवान रहने का ख्याल हमें खूब कैरिड अवे कर देता है, इस हद तक कि हम सादगी भूल जाते हैं। जवान दिखने और रहने की ऐसी रेस लगी रहती है कि भूल जाते हैं सादगी क्या होती है। अमीर मीनाई का एक बड़ा ही प्यारा शेर है अबाउट सिंप्लिसिटी एंड जवानी। गौर से सुनिए, लिखते हैं, है जवानी खुद जवानी का सिंगार, है जवानी खुद जवानी का सिंगार, सादगी गहना है इस सिन के लिए। सिन अंग्रेजी वाला नहीं है ये, इंग्लिश में सिन मीन्स गुनाह, लेकिन उर्दू में सिन का मतलब होता है दौर। है जवानी खुद जवानी का सिंगार, सादगी गहना है इस सिन के लिए। सादगी इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। सम से मेकअप सादगी खराब कर देता है, लेकिन मेकअप करने से दिल अगर खुश होता है, अगर आपको खुशी मिलती है, देन व्हाई नॉट। सादगी सिर्फ ऊपरी पहनावा नहीं होता है कि आप अपनी खाल पे क्या कर रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, उससे सादगी आपकी डिफाइन नहीं होती है। सादगी इज स्किन डीप। आपका रवैया क्या है वो भी आपकी सादगी इन्फ्लुएंस करता है ना। कितने फॉरगिविंग हैं आप, कितने अकोमोडेटिंग, कितने दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी बातें भी काफी हद तक इंसान की सादगी डिसाइड करती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिंप्लिसिटी को बढ़ा चढ़ा कर डिस्प्ले करते हैं कि आप सोचेंगे कि भाई देयर इज नथिंग हम्बल एंड सिंपल अबाउट देयर सिंप्लिसिटी। खैर, जवानी में सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारा दिमाग भी 7वें आसमान पे था जब हम 20s पे थे। जोश में कई बुरे फैसले भी लिए और उनका पछतावा अब भी होता है। तो समझ नहीं आता कि अपनी खुद की मेंटल हेल्थ का अपने हाथ से जो हमने रायता बनाया है और फिर फैलाया है वो कैसे समेटे। लेकिन फिर ये भी लगता है कि भाई जवानी के जोश ने जो करवा दिया है, जो उस पैशन ने एक्सपीरियंस करवाया है, वो बेजा हौसला शायद अब इकट्ठा ना हो पाए कभी भी। So whenever I feel low and थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तो I just look back and wonder कि वो भी मैं थी और ये भी मैं हूँ। And it's fascinating कि जो वक्त है, ये टाइम है, बड़ी हसीन चीज है। कि वक्त कितनी कमाल की चीज होती है कि वक्त के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। Of course some for bad, some indeed for the very best। इसीलिए जवानी एज या नंबर से नहीं नापिएगा, जवानी को अपने अंदर के हौसले से नापिएगा। और इसीलिए मुझे चकबस्त ब्रिजनारायण का ये शेर बहुत ही सही लगता है। मजा है अहदे जवानी में सर पटखने का। अहदे जवानी यानी जवानी का दौर, और सर पटखने से मुराद है जवानी के जोश में लगन से, मेहनत से किसी काम का पीछा ले लेना। मजा है अहदे जवानी में सर पटखने का, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे ना रहे। तो लहू रवा रखने का नुस्खा है, कभी उम्र को अपने दिल पे मत लीजिएगा। 50 साल की उम्र अगर है लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनने से आपको डर लग रहा है तो किसी की तरफ मत देखिए, सिर्फ खुद से कहिए आप ये बात कि अभी तो मैं जवान हूँ। दुनिया जाए भाड़ में, वो ही करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। जवान रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मिलूंगी आपसे। खुदा हाफिज। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। लगता है तन्हा सोने में जी।
दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। रा 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 रा। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।